हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एवरेज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स कवर कर लिया था, फिर भी पार्ट टू वाले सेशन में भी कुछ बेसिक्स पार्ट की बात करेंगे। ठीक है। सो इसमें बेसिक वाली चीज़ एक बार 5 या 7 मिनट के अंदर रिविजन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग हम चीज़ों पर चलते हैं फटाफट से। पहले एवरेज की बात करते हैं। देखो, एवरेज का मतलब होता है माध्य। मैंने कल आपको बताया था, है ना। तो माध्य होता है। ठीक है। माध्य का मतलब क्या होता है? अगर मैं 3-4 नंबर अगर मैं लिख देता हूँ, क्रमागत, अगर चीज़ें क्रमागत है, पहले क्रमागत की बात कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ क्रमागत है, क्रमागत का मतलब जो भी चीज़ें लिखे हैं उनमें एक क्रम है। जैसे मैंने कह दिया कि वन, एक मिनट, तो मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 लिख लिया। ठीक है। ये कितने 5 नंबर है? तो इस 5 नंबर में अगर मैं बोल रहा हूँ माध्य, एवरेज का मतलब होता है माध्य। माध्य का मतलब मिडिल वाली नंबर। तो इसका मैं एवरेज अगर आपको देख के बताऊँ तो वैसे बोल दूंगा 3 है। ठीक है। आप बोलोगे कैसे हो रहा है 3? तो मैं, ये माध्य तो यही पढ़ रहा है, बीच का नंबर यही। तो कादेश जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये होना चाहिए माध्य हो गया। माध्य को हम औसत भी खुद कहते हैं, ठीक है, एवरेज भी कहते हैं। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। अब देखते हैं क्यों होना चाहिए। ठीक। अब इसको देखो, करने के कई तरीके हैं। एक तो आपको पता है औसत का मतलब होता है, मैंने आपको ये बताई थी। एवरेज का सभी लोग जानते हो। योगफल कर लेते हैं, जो भी श्रेणी दिया है इसका इंग्लिश में क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी संख्याओं का होता है उसको योगफल कर लेते हैं, उनको फिर उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज द एवरेज। ठीक है। ये तो एवरेज की बात हो गई। अगर इस चीज़ को अगर इस वाले तरीके से अगर निकालते हैं तो देखो क्या निकल के आता है। अगर इनका योगफल किया जाए तो पहला पार्ट तो ये आता है कि हमें योगफल करने आना चाहिए। तो योगफल वाला भी पार्ट मैं इस वाले में ही कवर करूंगा, और इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा केवल योगफल को निकालने पे, और अलग अलग तरीके से योगफल के बेस पे एवरेज भी निकालने पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अगर इसको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10 5 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। और कितने नंबर है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 से भाग करोगे तो इसका एवरेज 3 आ गया। ठीक है। एवरेज 3 देखो, ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया बीच वाले नंबर से। इसका एवरेज एक तरीका और है, ये फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड वो हो गया। थर्ड मेथड अगर आप देखो, थर्ड मेथड का मतलब हो गया, क्योंकि ये बीच की संख्या है तो बीच किसकी पड़ी हुई है? बीच का मतलब हो गया ये, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, पहले और आखिरी वाले को अगर जोड़ दूं मैं, ठीक है, पहले और अगर आखिरी वाले को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। अगर हमने इसको थर्ड मेथड में बोल दूं, ये जो मिडिल नंबर पड़ रहा है तो ये इसके अगल और बगल, मतलब 2 और 4 को जोड़ देता हूँ, है ना। इस नंबर के जो भी इधर पड़ रहा है और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो पड़ रहा है उसको जोड़ दिया। क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ा है तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे। 4 और 2 6 हो गया। 6 को अगर 3 से भाग करोगे, सॉरी 4 और 2 6 हो गया। 6 को अगर 2 से भाग करोगे तभी एवरेज कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये हो गया तीसरा तरीका, है ना। चौथा तरीका भी देख लेते हैं। तो तरीके बहुत है इसको करने के लिए। फोर्थ मेथड अगर देखो, ठीक है, फोर्थ मेथड अगर देखा जाए तो अगर इसमें सबसे पहली संख्या को और आखिरी संख्या को जोड़ दिया जाए, ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दिया जाए, नंबर को जोड़ के अगर 2 से मैं भाग कर दूं तो ये भी तो औसत देता है, औसत देगा, औसत देगा। ये सब चीज नोट कर लो आप। फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 5, इन दोनों को जोड़कर जब आधा करोगे तभी 3 आ रहा है। ठीक है। करने का एक दो मेथड और भी, डेविएशन मेथड भी है, बट उस पर नहीं जाए। चार चार मेथड से मैंने आपको चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है। एवरेज एक्चुअल में मतलब क्या होता है? एक तराजू अगर आप देख लीजिए, तराजू का मतलब एकदम बैलेंस वाले पोजीशन पे रहना चाहिए। अगर इस तरीके से मान लो ये ऐसा तराजू का मान लो ये एक लाइन है इस तरीके से, तो अगर ये यहाँ पे इसका मिडिल नंबर है तो पूरा बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है कि इसमें 3 जो है इसके बैलेंसिंग पोजीशन पे है। और एवरेज का मतलब भी वही होता है, योगफल को अगर डिवाइड कर दो। और अगर चीज़ें क्रमागत में हो, अगर क्रमागत में हो तभी ये जो आपका ये फर्स्ट मेथड है, आपका थर्ड मेथड है, और ये आपका ये फोर्थ मेथड है, तभी वैलिड होगा। नहीं तो आपका जो ये मेथड है, ये वाला मेथड, ये जो मेथड, ये यूनिवर्सल मेथड है, किसी भी पोजीशन पे लग जाता है। कोई कंडीशन आपके हिसाब से सेटिस्फाइड हो चाहे ना हो,
आपके हर एक जगह पे लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्रमागत वाले ही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, पूछते हैं, अभी बता दूंगा, मैं कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर यहाँ भी तो आपने बता दिया, आपने इसको इसको जोड़ के आधा कर लिया। अगर ये मान लीजिए विषम संख्याएं थी, मतलब विषम पद थे, 1 2 3 4 5 था, तो 2 आपने इधर छोड़ दिया, 2 आपने इधर छोड़ दिया, इसके मिडिल में जो पड़ रहा है आपने बता दिया, इसका एवरेज ये था। ठीक है। लेकिन अगर 6 संख्याएं होती, मान लो अगर इस तरीके से होता, जस्ट मिनट, मान लो इस तरीके से होता 1 2 3 4 5 6, इसका औसत कैसे निकालते थे? एक तो तरीका है कि योगफल बटी संख्या कर देते, वो तरीका था। लेकिन मैं दूसरा तीसरा जो चौथा मेथड बता रहा था, बाकी अलग अलग मेथड जो बता रहा था, उसके लिए अगर देखा जाए तो इसका जो बीच का नंबर पड़ना चाहिए, तो बीच का नंबर कादिश तो यहाँ पे आना चाहिए, यही तो कादिश आना चाहिए, क्योंकि अगर यही बीच में पड़ा, क्योंकि 3 इधर छोड़ोगे आप, 3 इधर छोड़ोगे, है ना। बीच का नंबर का मतलब हो गया जो बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, 3 इधर छोड़ा 3 इधर छोड़ा, क्योंकि आप इसमें ऐसे पहले वाले में 5 संख्याएं थी, तो आपने 2 2 छोड़ के आप तीसरा पकड़ लिया था आप लोगों ने। क्योंकि यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, तो 3 3 छोड़ के बीच का नंबर निकालना पड़ेगा। अब बीच का नंबर ही कैसे आप निकालोगे? बीच का संख्या अगर निकालना है तो कैसे करोगे आप? इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 को और प्लस 4 को जोड़ के अगर इसका आधा कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा 7 बाई क्या हो जाएगा 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो 3.5 जो वैल्यू आ रही है, जो 3 और 4 के बीच में है, 3.5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस सीरीज का एवरेज हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है बात, है ना। तो इस तरीके से एवरेज निकालते हैं अगर चीज़ें क्रमागत हो। क्रमागत का मतलब कोई भी सीरीज हो सकती है, 2 4 6 8 भी हो सकता है। कोई भी सीरीज लिखिए जिसमें हर एक मतलब क्या हो गया, जैसे दूसरे से पहले का औसत अंतर 1 है, तीसरे से दूसरे का अंतर 1 है, चौथे से तीसरे का अंतर 1 है, मतलब अंतर कुछ भी हो बराबर होना चाहिए। तब अगर वैसी अगर दशा मिलती है, तो हर कंडीशन में चीज़ अप्लीकेबल है हर एक जगह, है ना। कुछ और चीज़ें समझते हैं जो कि एग्जाम के पार्ट, इस चीज़ को सबको फटाफट से नोट करते चलना। अगर हमने कहा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना, एग्जाम में इस बार है, मान लो पहले हम बेसिक से बात करेंगे, मान लो 5 तक संख्या है, इनका योगफल निकालना है। तो कोई योगफल निकालना आसान है, मान लो 6 तक कर लिया, है ना। इनका योगफल कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सी बात, अगर देखो तो आप सब लोग इसको जोड़ोगे, बोल दोगे इसका योगफल निकल जाएगा। लेकिन अगर ये हर एक जगह वैलिड नहीं है मेरे भाई, हर एक जगह अगर ये प्राकृतिक संख्या का योगफल, अगर मैं बोल रहा हूँ ये प्राकृतिक संख्या है, इसका अगर योगफल निकालना है, तो ये हर एक जगह ये वैलिड नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ऐसे अगर बड़ी संख्या है, मैंने कहा 1 से लेकर 1000 तक का अगर योगफल निकाले तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई ट्रिक हमें चाहिए होगा क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है। देखिए, देखिए इसको करने का क्या मतलब, इसका योगफल निकालना, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें देखा जाए, अगर पहले और लास्ट को जोड़ो तो कितना मिल रहा है, 6 एक साथ मिल रहा है। इसका इधर से दूसरा का जोड़ो कितना मिल रहा है, 6 एक साथ मिल रहा है। और इधर से तीसरा उधर से तीसरा जोड़ोगे, 3 एक 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 कितनी बार है, 7 7 7 7 3 बार है, 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऐसे भी आप योगफल निकाल सकते हैं। अगर मैंने बोला 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपको पता है पहली संख्या 1 है और लास्ट संख्या 100 है, उन दोनों को जोड़ोगे तो 101 हो जाएगा। देखो कितना आसान है। 1 से लेकर अगर 102 3 ऐसे करते होते हमने 100 तक लेके गए, हमने कहा इसका योगफल बता दीजिए, योगफल बता दीजिए। क्या आपने क्या किया, पहली और आखिरी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 101 मिलेगा, बोलोगे बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसे कितने जोड़े आएंगे, क्योंकि जब 6 जोड़े थे तो तीन पेयर बना रहे थे, जब 6 संख्याएं थी तो 3 जोड़ा बन रहा था। ठीक है। जब 100 संख्या है तो ऑब्वियसली बात 50 जोड़े बनेंगे, उसका आधा ही तो बनेगा। तो इसका जब आधा बनेगा तो मतलब 50 गुना 101 गुना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1 गुना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 50 50 50,000 50 5,050 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने बता दिया। लेकिन एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला पूछा जा रहा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर का योगफल बताना है, नंबर नेचुरल संख्याओं का योगफल अगर बताना, अगर ये इस तरीके से 1 2 3 4 n तक है, तो वो तो तरीका जो मैंने आपको बताया उससे भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इससे केवल फॉर्मूला कैसे है, एग्जाम में फॉर्मूला ही डायरेक्टली पूछा गया था। इस बार भी कौन सा पूछा गया था वो बताता हूँ मैं आपको। तो इसका जो योगफल जो निकालते हो अपना, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कह सकते हो, अब पदों का योगफल। ठीक है।
या फिर पदों का योगफल। ये हो गया नेचुरल नंबर का सम निकालना। ठीक है, अब आते हैं विषम संख्याओं का योगफल। देखो विषम संख्या का योगफल क्या मतलब हो गया, अगर विषम संख्या का अगर योगफल निकालना तो कैसे निकालोगे आप? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर एक दो, सॉरी एक तीन होना चाहिए ना, एक तीन ले लिया, पाँच ले लिया और सात ले लिया और ये नौ ले लिया, ऐसे करोगे आप? कितनी संख्या है? बोलोगे सर पांच संख्या है। इसी तरीके से मैं अगर और लिख लिखता हूँ, एक लिखा, तीन लिखा, पाँच लिखा, सात लिखा, नौ लिखा और 11 लिख लिया। एक बार और लिखता हूँ, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11 और 13 लिख लिया। ठीक है, आप पैटर्न ऑब्जर्व करना, चीजें एकदम बिल्कुल रट जाएंगी। कैसे रटेंगे आप? देखो, ठीक है, देखिए, अगर कितने यहाँ पे एक तीन पाँच हो गया, इतने टर्म है, तो यहाँ पे अगर इसका सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? नौ सात 16 हो जाएगा, 16 पाँच कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 तीन 24, एक 25 हो गया, 25 हुआ। अब यहाँ पे कितने हैं? ठीक है, तो नौ तक तो 25 था, और 11 अगर इसमें और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 25 एक 26 और 10 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 11 तक 36 था और 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो अगर आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, तो ऐसे तो जोड़ के आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको, इसका अगर पैटर्न पहचान पाए तो चीज़ें आपके ज़्यादा बेहतर आसान हो जाएंगी। अगर इस चीज़ को देखो, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ पद कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच, एन बराबर कितना है? पाँच है। पाँच है मतलब अगर हम पाँच का वर्ग कर देगा, एन का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, पाँच का स्क्वायर कर देता हूँ तो 25 आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ पद कितने हैं? एक तीन पाँच सात नौ 11 है, 6 है। तो एन की वैल्यू जब यहाँ पे 6 है, अब 6 का जब स्क्वायर करोगे 36 आ रहा है। अगर यहाँ पे देखो 7 है, टोटल पद 7 है, एन बराबर 7 है, जब 7 का स्क्वायर कर रहे हो तो 49 आ रहा है। मतलब क्या हो गया? विषम पदों का जो योगफल निकालते हैं, एन का स्क्वायर, जितने पद रहे उसका स्क्वायर कर दो। लेकिन कंडीशन तभी वैलिड है जो चीज़ें क्रमागत हों। समझ में आ रहा है? क्रमागत रहेंगी तभी चीज़ें वैलिड होंगी, अन्यथा ये नहीं एप्लीकेबल है। और एग्जाम में 90% के चांसेस ये रहता है कि चीज़ें क्रमागत वाले फॉर्म में ही आती हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको वैसे भी जोड़ना होता है अलग अलग लेके, तो वैसे जोड़ना पड़ेगा, केवल हर एक चीज़ को काउंटिंग करना पड़ेगा। लेकिन लॉजिकली यही एग्जाम में होता है, जिस चीज़ पे लॉजिक फिट बैठता है क्वेश्चन एग्जाम में वही ज़्यादा आते हैं। तो समझ में आ गया? इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इन चीज़ों को अगर ऑब्जर्व कर लिया होगा आपने, तो विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? जो 1 3 5 7 करते हुए ऐसे जाए एन तक लेके जाए, तो ये होता है योगफल कितना होता है? एन स्क्वायर। इसको याद रखना आप, है ना? जितने पद आए उसको स्क्वायर कर दो, दैट इज द सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और चीजें सीखते हैं। अ, प्राकृतिक संख्याओं, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल की बात अगर करते हैं तो इस तरीके से करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं आप एन का स्क्वायर करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ, एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को बेहद याद रखना। तो ये होता है एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है, अगर चीज़ें इस तरीके से गिवन हो। ठीक है, एग्जाम में क्या आपसे पूछा गया था मैं आपको वो बता। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं घनों का योगफल निकालना, तो कैसे करोगे आप इस चीज़ को? इसका मतलब ये हो गया कि 1 का क्यूब करना पड़ेगा, 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 4 का क्यूब करना पड़ेगा, और ये 5 का क्यूब करना पड़ेगा। इस तरीके से क्यूब के फॉर्म में सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है। कि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, इसमें मतलब ये फॉर्मूला ही आपको बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है। अगर इसमें चीज़ों को अगर हम फिट कर अगर देखें इस चीज़ को, तो ये होता है, हमें प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या पता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। ठीक है, इसी का होल स्क्वायर कर दोगे, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया है।
अब अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कोई भी गणित लगाएंगे फिर पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता, आपको चीज़ें वहाँ पे सोच के तुरंत करनी होती है। अगर ये चीज़ पता रहेगी तो अच्छा है। तो इसलिए कहता हूँ चीज़ें, कुछ चीज़ें याद रखिए तो आपके बेहतर, आपके हित में रहेंगी। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सब के सब मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं ये सब सारी चीज़ों की। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी हैं। आई होप उससे बहुत कुछ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब देखते हैं आप क्वेश्चन को। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल बताना है, अब तेजी से क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताना है। 5, ऐसे करते करते 100 तक की संख्याओं का योगफल बताना। अब इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत जल्दी से। इसका औसत बताने का मतलब क्या हो गया, है ना? औसत बताने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले इसका योगफल निकालिए, कितना आ जाएगा। योगफल निकालने का मतलब हो जाएगा, हमें कैसे बताया था आपको, अगर औसत निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ औसत ही बताना है तो उसको डायरेक्टली औसत ही निकालेंगे, योगफल नहीं निकालेंगे इसका हम, क्योंकि पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये पहली संख्या फर्स्ट नंबर, आप जो मैं 5 तरीके बताया उससे भी कर लेना। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 कर लेना। फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 100 है, इसका आधा कर लेना, क्या आ जाएगा, 101.5 आएगा, 50.5 आ जाएगा, ये इसका एवरेज हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान होता है। पहली संख्या को जो पकड़ लिया और इसका लास्ट नंबर जो हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, और 2 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि दो संख्याओं का ही औसत निकाल रहे हैं, इसलिए 2 से भाग करेंगे। जितनी संख्याओं का औसत निकालते हैं उतने से भाग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। 1 से लेकर सभी 90 तक की सभी प्राकृतिक औसत मतलब विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर 1 से लेकर 90 तक में कितनी विषम संख्याएं आएंगी, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सब सिंपली पहले हम विषम संख्याओं का का हम पहले नंबर निकालें, कितनी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो करना किया जा सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जो आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर देखो ये चीज़ जानना जरूरी है क्योंकि इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। अगर 1, 3, 5, 7 इस तरीके से अगर लिया है तो आप बताओगे सर 89 जो है 90 से पहले एक ऐसी संख्या है जो विषम संख्या होगी। 90 तो आपकी विषम संख्या है नहीं, तो क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है और ये सम संख्या है। तो 89 जो ऐसी संख्या आएगी जो 90 से पहले आएगी, जो आपका विषम संख्या की श्रेणी में आता है, क्योंकि सबके में अंतर समान है। तो अगर इसका हम नंबर निकालना चाहे कितने पद आ रहे हैं, अगर आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहोगे, क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि 1 से लेके 90 तक में विषम संख्याओं का योगफल बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। आपके लिए पहला क्वेश्चन ये आया कि सर 1 से लेके 89 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो कैसे निकालते पहले ये देखो। 89 को जो लास्ट नंबर है 89 को, उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से जब डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर अगेन 2 4 जा 8 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देखो जो विषम संख्या का, इस सब को नोट करते चलना, विषम संख्या का योग, विषम संख्याएं अगर निकालना है, संख्याएं संख्याओं का है, ये क्या होता है, विषम संख्याओं की संख्या बता देगा। तो कितना, 44 प्लस 1 कर दिया, दैट इज 45। तो मतलब 1 से 89 तक में 45 आपकी कितनी है, विषम संख्याएं आएंगी। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर सम संख्याएं कितनी है, सम संख्या कितनी है, चाहो तो आप इसको माइनस कर लेना, माइनस कर लेना, मगर माइनस करने की जरूरत नहीं, आप ये भागफल लिख लो, भागफल। तो भागफल क्या है हमारा, क्या है 44, तो 44 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 90 तक में 44 सम संख्याएं होंगी और 45 विषम संख्याएं होंगी। अगर इसका योगफल निकालना होगा, आपको अब सब समझ में आ रहा होगा, अगर इसका योगफल निकालना है तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, एन स्क्वायर करना होता है। एन की वैल्यू कितनी है, 45 है, तो 45 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, एक 4 में एक बढ़ाया 5 हो गया, 5 हो गया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 25 का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसका योगफल तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब संख्या कितनी थी, 45 था, तो आपको औसत निकालना होगा, तो क्या करोगे, अगर आपको औसत निकालना हो तो क्या करोगे, क्या, संख्या तो पता लग गया, योगफल बटे क्या करते हो, योगफल बटे क्या करोगे, संख्या करते हो। ठीक है, योगफल कितना है 2025, संख्या कितना है 45, तो 45 से भाग कर दो।
अब कर लेते हैं, अब चेक करते हैं किससे कट रहा, काट लेते हैं। 5 4 9 हो तो 9 से कटेगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, और 22 हो गया, 9 दूनी का 18 अगेन हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, कितना आ गया, 45 आ गया। अब देखो ये तो 45 ऐसे आ गया, ये तो बड़ा तरीका होगा इस क्वेश्चन को अगर एक लाइन में करना हो तो कैसे करोगे, 1 से 3 5 7 ऐसा करते हुए आप 79 तक लेके जाएंगे। आपको पता है क्योंकि इनका क्रम सेम है, तो आप क्या करोगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ लो, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 1 + 79, ठीक है, 89 को जोड़ के आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो इसका एवरेज 45 इस तरह, ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज निकाल लिया मैंने, आपको बेसिक पहले बता दिया, उसके बाद चीज़ों को कवर किया है। ये क्वेश्चन पढ़े, 3 अंकों के सभी विषम संख्याओं का औसत बताना। 3 अंकों का मतलब क्या हो गया, 3 अंक स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तीन, आप बोलोगे सर विषम संख्याओं का निकालना है तो ये 101 से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, 99 के बाद 100 होता है, लेकिन 100 हमारा विषम संख्या नहीं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये 101 से स्टार्टिंग होगा, और 3 अंकों की सबसे लास्ट विषम संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 999 होगी, ठीक है। तो ये 100 के एक के बाद 103 आपका आएगा, 105 आएगा, और ये लास्ट में क्या चला जाएगा, ये 9 9 और ये 9 आ जाएगा। तो सिंपल सा, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, चुपचाप करूंगा, पहली संख्या को जोड़ूंगा और आखिरी संख्या को जोड़ूंगा और इसको आधा कर दूंगा। तो फर्स्ट एंड हाफ को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 101 + 999, दो संख्याओं से औसत निकालने से 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, 1011 हो जाएगा ये, ठीक है, सही जोड़ रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 550, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 550 हो गया, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, बट एक मैं आपको एक पैटर्न रिवीजन करा रहा हूँ, एक समझ से कह सकते हो। ये क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं में औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली क्या करना है, अगर 1 से लेकर अगर 200 तक सभी नंबर्स लेकर अगर मैं सीरीज में लिख देता हूँ जो 5 से विभाज्य है, उनके हमें औसत निकालना, तो सिंपली ये आपसे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहा है, आप 1 से 5 तक, 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं लिखनी है हमें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 1 क्या है, 5 से विभाजित नहीं है, पहली संख्या 5 से विभाजित वाली है 5, उसके बाद आपका 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, ठीक है। और आप देखोगे 200 भी क्या है, 5 से विभाजित है, तो आपको यहाँ पे एक सीरीज मिल रही है, सब में अंतर समान है। 10 और 5 का अंतर चेक करेंगे तभी 5 आ रहा है, 15 और 10 का अंतर चेक करेंगे तभी 5 आ रहा है, 20 और 15 का भी करोगे, सब में 5 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो जो 5 से विभाज्य है तो यही संख्या लिखोगे, तो इसका औसत निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर औसत निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या जो लिख लो और लास्ट संख्या लिख लो और उसको आधा कर दो, पहली संख्या कितना है 5, लास्ट संख्या कितना है 200, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 205 बटे क्या हो जाएगा, 205 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, ये 102 दशमलव क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 102.5 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग तरीके से, तो आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पढ़े, ये क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक में उन संख्याओं का औसत बताइए जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें 1 से लेकर 100 तक में संख्याएं बताना है तो हमें पहले एक चीज़ जानना पड़ेगा, किस संख्या को हमें पकड़ना है, किस संख्या को हमें काउंट करना है, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो रहे हैं। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े, सिंपली आप एक चीज़ जान लेना कि इसमें करने के लिए हमें पहले नंबर अगर निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, अगर 3 और 5 के लिए इन दोनों संख्याओं का कम्बिनेशन का एक नंबर निकालते हैं 3 और 5 के साथ, ये इसका एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ, अगर एलसीएम निकालूंगा तो ये आएगा 15। 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है, इसलिए हम 15 के गुणनखंड फैक्टर के फॉर्म में 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखेंगे। तो पहली संख्या अगर 1 से लेकर 100 तक में लिखना होगा तो आप बोलोगे सर 15 होगा पहली संख्या, दूसरी संख्या 30 होगा, उसके बाद 45 होगा, उसके बाद 60 होगा, उसके बाद 75 होगा, ऐसे वो चलता चला जाएगा। और 100 के पहले ऐसी कौन सी संख्या जो
15 से विभाजित है तो आप बोलोगे सर 90 है। तो मतलब हमें 90 तक ही चीज़ें लेके जाना है, 75 के बाद डायरेक्टली 90 ही द्वारा है। ठीक है, हमें अब इसी का एवरेज निकालना है। ठीक, हमें इन्हीं का एवरेज निकालना है, तो आप सिंपली चाहो तो जोड़ लो, सबका अंतर 15-15 का है तो आप चाहो तो वैसे भी कर लो, जो मैं तरीका अभी स्टार्टिंग में बताता आ रहा हूँ। पहली संख्या है और अंतिम संख्या है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना है 90 प्लस 15 को आधा कर दो, ये कितना आ जाएगा 105 बटे कितना आएगा 2 आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा कितना 102 दशमलव कितना आ गया 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 102.5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो है आसान, पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन को करना ज़्यादा बेहतर आसान हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करें, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपके आया है। तो ये मैंने 5 के प्रथम गुण 10 गुणांकों के लिए और एवरेज की बात किया है। आपके पेपर में 7 के प्रथम 10 गुणांकों का औसत आया था। ठीक है, तो पैटर्न वही है, तरीका वही है करने का हम वही बता देते हैं। अगर मैं इसमें एवरेज की बात करता हूँ तो इसके 5 के प्रथम 10 गुणांक अगर लिखने हैं तो कैसे लिखोगे आप। प्रथम 10 गुणांक का मतलब हो गया 5 पहली संख्या हो जाएगी, 5 इंटू 1 पहला गुणांक, दूसरा गुणांक जब लिखोगे 5 इंटू 2 लिखोगे आप, तीसरा गुणांक लिखोगे 5 इंटू 3 लिखोगे, और चौथा 5 इंटू 4 लिखोगे। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे 10 तक लेके जाना है तो आखिरी संख्या जब आप लिखोगे तो ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5 के 10 गुणांक हम लोगों ने लिख लिए, 1 2 3 4 के फॉर्म में सारी चीज़ लिख ली। ठीक है, इतनी चीज़ तो हमें समझ में आ गई। हमें अगर इनका औसत निकालना है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है सबका अंतर सेम आएगा। ये वैल्यू 5 आ जाएगी और ये 10 आ जाएगा, ये 15 और इसी तरीके से वो 20 आएगा, और लास्ट में जब करोगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सबका अंतर समान है। ये 5 का टेबल ही तो लिखा गया है, तो इसका अगर एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, औसत अगर निकालना है तो क्या करोगे, पहली संख्या लिख लो, पहली संख्या और आखिरी संख्या अगर लिख के अगर 2 से भाग करोगे आप तो क्या हो जाएगा, औसत निकल जाएगा। पहली संख्या है 5, आखिरी संख्या कितनी है 50, इसको आधा कर दो, 55 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 27 दशमलव क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 27.5 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 27.5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको चीज़ें एक बार देख लेना है बस, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, एवरेज वगैरह टॉपिक बहुत इजी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 9 क्रम, देखो ये क्वेश्चन पेपर में अब काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है, तो पेपर में आपके भी आने की संभावना है, जो क्योंकि लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं ना इसमें क्रमागत संख्याओं वाला क्वेश्चन बहुत आया है। इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बस केवल बेसिक जो मैं स्टार्टिंग से पैटर्न बता रहा हूँ उन्हीं 5 पैटर्न में से एक पैटर्न पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, पैटर्न कौन सा लगा के क्वेश्चन के आंसर जल्दी निकाल पाते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्या है और सम संख्याएं हैं, तो सिंपली सी बात है अगर 9 क्रमागत संख्याएं हैं तो इसकी मिडिल वाली जो संख्या होगी क्या होगी, औसत होगी। अगर मैं इस तरीके से अगर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 संख्या लिख दी। ठीक है, तो इसमें अगर एवरेज की बात किया जाए कि एवरेज क्या होगा तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ो, 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ो, तो ये जो नंबर है आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और इस औसत की जो वैल्यू क्वेश्चन में देके रखा है 24 देके रखा है, तो आपको ये भी पता है। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि अगर हमें चौथी संख्या जो इधर से पढ़ रही है 24 है, तो इसके पहले क्या पड़ी रही होगी, तो आप बोलोगे सर 22 पड़ी होगी। इसके पहले क्या पड़ी होगी, 2 कम करोगे तो 20 पड़ी होगी। इसके पहले अगर पूछ रहे हो तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 18 होगा, 2 कम करते चले जाओगे। इसके पहले अगर पूछ रहे हो क्या बोलोगे, क्या होगा 16 हो जाएगा। आपसे प्रश्न में बड़ी संख्या पूछी जा रही है, मतलब ये आखिरी संख्या जो आएगी सबसे बड़ी होगी, क्योंकि सब में 2 बढ़ेगा और इसमें 2 मैंने घटाया था, है ना, क्योंकि सम हो चाहे विषम संख्या है, सब में 2 का अंतर होता है। अगर यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ाओगे तो 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 बढ़ाओगे कितना 32 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बड़ी संख्या बतानी है, जो क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ रहा है कितना 32 है, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 32 हो गया।
तो कितना ज़्यादा आसान था, केवल पैटर्न चीज़ें पकड़नी थी। जो मैंने आपको 5 तरीके बताए थे, उन पांचों तरीकों में से अगर आपको यही पैटर्न इस पे लगाना होता है, इसमें आप सम वगैरह करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखें। तो ये इस बार आपको विषम संख्या दे दिया गया है, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कितने नंबर है, 9 क्रमागत है, सेम कहानी। 9 क्रमागत है तो आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख लिया। तो इसका एवरेज की बात कर रहा है, औसत की बात कर रहा है, तो एवरेज का 1 2 3 4, चौथा नंबर छोड़ के पांचवा नंबर ये पड़ रहा है। तो इसका औसत क्या पड़ेगा, यही औसत होगा, ये इसका औसत होगा, आपको पता है, ये इसका औसत हो जाएगा। और जो कि क्वेश्चन में औसत कितना दे के रखा है, तो आप बोलोगे सर ये 31 दे के रखा हुआ है। कितना दे के रखा है, 31 दे के रखा है। तो 31 अगर मैं यहाँ पे फीड करता हूँ तो आपको सारा सीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो अगर आप बहुत कुछ नहीं करना चाहते तो आपको छोटी संख्या निकालने का मतलब इसके पहले दो का अंतर कम करोगे कितना हो जाएगा, 29। इसके पहले अगेन दो नंबर कम करोगे 27 आ जाएगा। इसके फिर बाद के दो संख्या कम करोगे 25 आ जाएगा। फिर अगेन दो संख्या कम करोगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या तो आपका यही होगा, ये सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। और आपसे अगर बिगेस्ट नंबर पूछेगा तो आपको वो भी आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, दो दो के अंतर में चीज़ें पढ़ाते चले जाओगे। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कभी कभी पेपर में कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए, तो आपको बड़ी भी संख्या आगे निकाल के दोनों का योगफल कर लेना। कभी कभी दोनों का अंतर पूछ देता है, कभी कभी दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो पेपर में बहुत अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैटर्न सिर्फ पता है तो क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान, ये सिर्फ और सिर्फ एकदम आसान चीज़ है। अगर किसी बच्चों को भी अगर चीज़ें समझा के दे दी जाएगी तो वो भी इस तरीके से कर लेगा कि दो दो का अंतर निकाल के लास्ट में चले जाना, कहाँ तक जाना है मैंने वो भी डिज़ाइन बना दिया है। तो वहाँ से स्मॉलेस्ट निकाल लो, अगर बिगेस्ट पूछ रहा है तो आप यहाँ पे चले आओ। बिगेस्ट बताना होगा क्या होगा, 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, 39 हो गया। तो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का अगर डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है या योगफल पूछ रहा है, तो सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतने ही करते हैं। मैंने मेजर मेजर चीज़ें कवर कर दी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में जो पेपर में बनते हैं क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। और आपके कुछ कमेंट है कि और भी कुछ चीज़ें अपडेट करी जानी चाहिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं उसको आगे आने वाले सेशंस में कवर कर दूंगा। और क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं केवल टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर के एनालिसिस कर रहे होगे, आप देख रहे होगे, तो चीज़ें जिस पैटर्न में पढ़ाई जा रही हैं वो पैटर्न में ही चीज़ें कराई जा रही हैं, जिससे आपका टाइम बिल्कुल वेस्टेज ना हो, चीज़ों को आप एक प्रॉपर यूनिक नोट बना के चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओ और एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आप अगर एनालिसिस कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें किस लेवल पे पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, सो तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर और भी कुछ सेशन में लग रहा है कि आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखो आपके कमेंट्स हैं, आपके आपके लाइक्स हैं, वर्क एज ए मोटिवेशन टू आवर सेल्फ। सो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत एक मोटिवेशन के तौर पे काम करते हैं। तो अगर आप चीज़ें करते हो तो हमें अच्छा लगता है। और आपको अगर